जय श्री राम। कैसा चल रहा है आप सभी का काम? तो दगड़ियों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने गांव के पहले कोने से। मैं आज आपको अपने गांव का हर एक कोना दिखाने वाला हूं और हर एक कोने से अपने गांव की सुंदरता दिखाने वाला हूं कि हमारे फतेहपुर गांव में कितना बढ़िया मनोहारी दृश्य दिखता है और कितनी हरियाली दिखती है। ये इसका शुरुआती कोना है। बावन डांट के पास से मैं चलता हूँ आपको हर एक कोने की तरफ अपने गांव फतेहपुर की वादी में। दगड़ियों, मैं थोड़ा सा अपने जो कोना मैंने आपको दिखाया था उससे थोड़ा सा आगे बावन डांट से अंदर को आ गया हूँ। ये रोड ऊपर को आई है गांव की तरफ। गांव में दोनों तरफ से रोड है और मैं इस प्रकार से ऊपर को आपको सारी हरियाली दिखा रहा हूँ। तो दगड़ियों, मैं पहुँच चुका हूँ थोड़ा सा आगे और हमारे गाँव के थोड़ा सा ऊपर बावन डांट से ऊपर एक नई शॉप अभी खुली हुई है, पांडे फ़ोटो फ्रेमिंग एंड गिफ्ट सेंटर। ये हमारे नए पड़ोसी भी हैं और इनकी शॉप भी अभी कुछ दिन पहले ही खुली हुई है। यहाँ पर भाभी जी बैठी हुई हैं। और भाभी जी, कैसा चल रहा है आपका काम धंधा? बढ़िया हो रहा है। और दूसरी तरफ इनकी एक शॉप फ़ोटो फ्रेमिंग वाली है। यहाँ पर आपको समस्त प्रकार की फ़ोटो फ्रेमिंग्स मिल सकती हैं। भगवानों की सीनरियाँ हैं या फिर अच्छे अच्छे जो गिफ्ट आइटम हैं वो सभी आपको मिल सकते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ अपने गाँव के दूसरे कोने में। ये जिस कोने में मैं इस समय खड़ा हूँ, ये वाली जो बेल्ट है ये बरसाती इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बावन डांट की जो नहर है, बरसात की नहर, वो यहीं पर आती है। ये जो नहर चल रही है वो बरसाती से ही इसी नहर से आगे जाती है। और देखिए इस कोने से कितना अच्छा व्यू आ रहा है हमारे फतेहपुर गांव का। मैं आपको दिखा रहा हूँ आम के बगीचे। ये आम के बगीचे देखिए कितने सुंदर यहाँ पर शोभायमान हैं। और अभी आम का सीज़न था तो काफ़ी फल इनमें था। बहुत ही बढ़िया व्यू यहाँ से भी आप देख सकते हैं हमारे फतेहपुर गांव का। बिल्कुल पहाड़ वाली लोकेलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो दगड़ियों, मैं थोड़ा सा आगे पहुँच चुका हूँ और देखो यहाँ पर धान रोपाई के बाद तो धान के जो पेड़ हैं वो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। और यह पूरे गांव में कुछ इस प्रकार का ही होता है। आजकल इनमें पानी डाला गया है और कुछ टाइम बाद इनमें खाद भी डाली जाएगी। उसके बाद चावल का मज़ा लिया जाएगा। और दगड़ियों, मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के तीसरे कोने में और यहां पर देखिए खेत में लगे हैं पिनालू है और अदरक भी है। और चाचा, किस चीज़ के पेड़ हैं? तुरई के पेड़ भी यहां पर हैं। चाचा बता रहे हैं कि यहां पे तुरई के पेड़ भी हैं। और हमारे गांव में एक से एक अच्छे मकान लगने शुरू हो चुके हैं। ये मकान कितना देखिए कितना बढ़िया बना है। दगड़ियों, मैं पहुँच चुका हूँ अब गाँव के टॉप से थोड़ा सा पहले और यहाँ से भी हमारे गाँव का व्यू देखिए आप कितना बढ़िया है। तो हमारे फतेहपुर जैसा गांव शायद ही कोई गांव हो। और देखो ये रास्ता यहाँ पर है। ये रास्ते में जो है, यदि मैं इस रास्ते से ऊपर को जाता हूँ तो मैंने इससे ऊपर का आपको व्लॉग जो है, मैं जब भगवती मैया का मंदिर मैंने डाला था तो ऊपर का मैंने आपको सारा दिखाया हुआ था। तो ये रास्ता जो है, जो इस गाँव का दूसरा रास्ता है, वहाँ पर एंड होगा। मैं आपको आज यहीं से ले जाऊँगा और बावन डांट से मैं घूम के आया हूँ और वापस आपको बावन डांट के पास में ही लेकर जाऊँगा। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और देखो ये हमारे चाचा जी हमें मिल चुके हैं। इतनी मुर्गियाँ पाली हुई हैं कि अपनी मुर्गियों को यहाँ पर चरा रहे हैं, इनको दाना दे रहे हैं। और किस तरीके से देखिए इनका सुंदर बाग भी है, आम का बाग है पीछे। और ये इनका पीछे घर है, बढ़िया लोकेशन में इनका घर है। और दगड़ियों देखिए यहाँ पर जो सोयाबीन इतनी बड़ी हो चुकी है, इसमें घास भी हो गई है। और अब इसका एक फ़ायदा ये है कि ये घास धीरे धीरे निकाली जाएगी और पशुओं के लिए ये घास जो है काम आ जाएगी। इसके पिछले वाले छोर में धान के पौध जो थे काफ़ी छोटे थे और यहाँ पर देखिए धान कितना बड़ा हो चुका है और कितना अच्छा और हरा भरा हुआ है बिल्कुल। चाचा नमस्कार। नमस्कार। और क्या हो रहा है काम धंधा? बकरी चुगा रहे हैं। अच्छा, बकरी चुगा रहे हो? हाँ। और यहाँ पर एक चाचा और बैठे हुए हैं। चाचा पहला। अच्छा, और सब ठीक ठाक? देखिए ये काफ़ी बुजुर्ग हमारे गाँव के बुजुर्ग आदमी हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हम लोगों को। तो हमें कभी कभी इनसे भी मिलना चाहिए, इनकी हर चीज़ में राय लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो दगड़ियों, मैं पहुंच चुका हूं थोड़ा सा आगे और यहाँ पे कितनी बढ़िया कॉलोनी यहाँ पर गांव की हमारी ये देखिए। और इस कॉलोनी में एक जनरल स्टोर भी हमारे मित्र का है और बहुत ही बढ़िया जनरल स्टोर। यहाँ पर समस्त प्रकार का सामान मिल जाता है। छोटा जो भी घर के उपयोग होते सामान होता है वो यहाँ पर सब मिल जाता है। तो अब गाँव में अनेक प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। और हमारे चाची यहाँ बह रहे, देखो हर घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि सब लोग यहाँ वहाँ चले जाते हैं दगड़ियों, और जब तक बुजुर्ग लोग होते हैं तब तक का आड़ बनी रहती है, ऐसा सभी का मानना है। ओ चाची पहला ठीक छा, ठीक छा। अच्छा, और अचानक के हरों पे काम धंधे सोयाबीन बुहा ले, धान ले बुहा ली। चलो, और तो ये जो लोकेशन है ना, देखिए सारे खेतों में सोयाबीन हरी भरी लगी हुई है इस समय गाँव में। मैं यहाँ पर गांव में पहुँच चुका था और चलते चलते मुझे यहाँ पर कन्नुदा मिल गए, बड़े दादा और दीपू रावत जी मिल चुके हैं हमारे मित्र। और सब ठीक ठाक हो रहा है भाई लोगों, सब बढ़िया। तो ये यहाँ पर बहुत मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से चलता हूँ और मुझे आगे भी आपको बहुत कुछ दिखाना है। और देखो घूमते घूमते हमें यहाँ पर हमारा भतीजे से मुलाकात हो गई है। और भतीजे क्या हाल है? बढ़िया। क्या काम चल रहा है? थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा है, कारोबार चल रहा है। और पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? बढ़िया ठीक। और देखो घूमते घूमते मैं आ चुका हूँ इस गांव के एक कोने में। और देखो यहाँ पर एक छोटी सी शॉप और खुली हुई है। और ये जो शॉप है, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर चाउमीन, सूप, मोमोज और जनरल आइटम कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। मैं इनसे मिलता हूँ अभी। और देखो ये है हमारे गोपाल की दुकान, इन्होंने अभी नई नई शुरुआत की है। और यहाँ पर आपको चाउमीन, सूप, मोमोज बहुत अच्छे अच्छे रेट्स में और बहुत अच्छे अच्छे स्वाद में मिलेंगे। और गोपाल क्या हो रहे हैं फिर? कैसा चल रहा काम धंधा? ठीक है, आप लोगों की दुआ है। और लोग आ रहे हैं अभी ठीक ही है, आएंगे आप आ गए तो सब आएंगे आप धीरे। ओके ओके। और देखो मैं पहुंच गया हूं अपने दीदी की दुकान में। और ये दुकान मेरे घर से थोड़ा सा ऊपर है। यदि मैं खेतों के रास्ते आता हूं तो मुझे 4 खेत पार करने पड़ते हैं। और मैं अभी मेन रोड से आया हुआ हूँ। दीदी प्रणाम। और कैसा चल रहा है आपका शॉप? ठीक चल रहा है। और यहाँ पे भी देखो समस्त प्रकार की जो जनरल सामान होता है वो सब मिल जाता है। तब मैं आपसे कह रहा था कि हमारे गांव में जो है अब काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। देखो यहाँ पर सूप भी तैयार है, देखो बहुत बढ़िया सूप गोपाल्ला हमारे बनाते हैं यहाँ पर। कभी आप लोग भी आइए फतेहपुर गांव से अंदर और सूप और चाउमीन का मज़ा लीजिए। और यहाँ पर कस्टमर भी बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए सूप और मोमो चाउमीन। और मैं काफ़ी टाइम बाद ये सूप ले रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है और अच्छा बना भी है। तो आप भी आइए और सूप यहाँ पर लीजिए, बिल्कुल झमाझम हो रहा मामला। और देख रहे हो यहाँ पे गोपाल ने मोमो लगा दिए हैं और मोमो कुछ इस प्रकार से हैं। और ये हमारा जो भतीजा है वो मेरे शॉर्ट से देखने को अच्छे लग रहे हैं। लाजवाब टेस्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। गोपाल कसम से मज़ा आ गया यार हमारे मोमो में। और देखो यहाँ पे हमने मोमो खाए हैं, बहुत मस्त मोमो। मैंने ऐसे मोमो एक बार बहुत पहले कहीं और खाए थे और आज बहुत दिन बाद मैं मोमो खा रहा हूँ। तो वास्तव में बहुत इतना टेस्ट है ना, मतलब जो कहते हैं ना गांव की दुकानदारी बड़ी मस्त होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर मिल रही है। और आप आइए, वास्तव में बाउंड से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको डांग मंगला मिलेगा। और डांग मंगले से आप जैसी लेफ़्ट टर्न लेंगे तो एक छोटी सी पुल के बाद ये शॉप है। बगल में जनरल स्टोर है, उसके बाद एक काउंटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप आकर चाउमीन, सूप, मोमो का टेस्ट ले सकते हैं। और देखिए मैंने मोमो खा लिए हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक रक्षा कवच जो कि हमारे गांव के चारों तरफ लगा हुआ है। बीच में हमारे गांव में बाघ की बहुत डर थी, तो वन विभाग ने हमने पहल की थी समस्त गाँव वालों ने, तो ये तार उन्होंने लगाई है। और ये तार जो है वो पूरी नीचे पुल है, वो पुल से लेकर लास्ट रोड जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ तक कम्प्लीटली ये तार लगी हुई है। ये जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा सागुन का जंगल है। यहाँ पर सागुन के जो पेड़ हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखो मैं पहुँच चुका हूँ पूरे गांव का राउंड लेने के बाद यहाँ पर। और यहाँ से मैं अपने ब्लॉग को एंड करता हूँ। और ये है पीछे का मस्त बाउंडाट। और मैं वहीं पर खड़ा हूँ जहाँ पर परसों बहुत भयंकर भागड़ा आया हुआ था और आज मामला शांत है। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।